जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोज़गार की स्थिति को कैप्चर करता है। राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब के रूम में सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से एनडीए सरकार के 10 साल के दावे और आंकड़े और तथ्यों के माध्यम से अपनी राय रखी गई। अर्थशास्त्री जया द्रेच ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा जो आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दावे किए गए हैं, उनमें कई खामियां देखने को मिली हैं। आर्थिक व्यवस्था के तहत मजदूरी दर में समय के अनुकूल बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सरकार ने खुद बच्चों के पोषण कार्यक्रम का बजट लगभग 40% घटा दिया है। वहीं अर्थशास्त्री रितिका खेरा ने कहा कि जनगणना नहीं कराए जाने की वजह से देश की लगभग 10 करोड़ आबादी, जबकि झारखंड की 44 लाख आबादी मुफ्त राशन योजना से वंचित रह गई। आज ये शेयर करना चाह रहे थे कि पिछले 10 और 20 साल में आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। दो मुख्य चीजें हैं कि अगर हमें आर्थिक व्यवस्था पे सोचना है तो जो मजदूरी की दरें हैं उसमें बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रोजगार की स्थिति को कैप्चर करता है। और दूसरी तरफ तो उसमें अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले 10 सालों में जो मजदूरी की दर है वो लगभग स्थिर हो गई है। जो पहले सुधार हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी, अब वो टेपर ऑफ होके स्टैग्नेट होने लगे हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं कैसी है, तो उसमें आपको दिखेगा कि हालांकि उसकी बात बहुत बड़ी-बड़ी होती है, लेकिन उसके बजट बहुत छोटे हैं और जो उनकी उपलब्धियां बताई जा रही है, वो भी जितना बताया जा रहा है उससे बहुत कम है। एक तरफ बजट कम होने की वजह से उसकी उपलब्धियां कम है और दूसरा उसको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, तो उससे और भी ज्यादा ऐसे दोनों में गैप आ जाता है उपलब्धि में और वास्तविकता में। जो पुरानी योजनाएं थी, जो लीगल एंटाइटलमेंट्स है सामाजिक सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा, नरेगा, रोजगार, इस सब में बहुत लोगों की दिक्कतें बढ़ी है। बच्चों की जो योजनाएं हैं पोषण के लिए, उनके बजट घट गए हैं, लगभग 40% घटे हैं। जन वितरण प्रणाली में जनगणना नहीं होने की वजह से पूरे देश में 10 करोड़ लोग वंचित हुए हैं सस्ते अनाज, मुफ्त अनाज से। और झारखंड में 44 लाख लोगों के नाम, अगर जनगणना हो जाती तो 44 लाख लोगों के नाम और जुड़ सकते थे, जो जिनको इसका भी लाभ मिल जाता। तो अलग अलग रूप से हमें लग रहा है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा घटता जा रहा है और दूसरी तरफ आर्थिक व्यवस्था भी थोड़ी मंदी की तरफ जा रही है, जो आम लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए रोज का जीना काफी मुश्किल है। 10 किलो से 5 किलो कर रहे हो, तब आप उसको एक उपलब्धि के रूप में नाम बदलकर कह रहे हो कि ये हमारी लोगों के लिए देन है, क्योंकि उन्होंने वो जो 5 किलो बच गया था उसको उन्होंने फ्री कर दिया। अब तमिलनाडु जैसे प्रदेश में तो लोगों का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पहले भी उनको 5 किलो मुफ्त मिल रहा था, अब भी उनको मुफ्त मिलेगा। कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर हमेशा 1 रुपये दाम था, तो लोगों का एक महीने में एक व्यक्ति का 5 रुपया बच रहा था, लेकिन उसे भी ऐसे दर्शाया गया है जैसे हम ही लेकर आए हैं और हमने लोगों को इतना मुफ्त कर दिया, हालांकि जब लोगों को सिर्फ 5 रुपए का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। अगली योजना मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी है। वहाँ पे ये दिक्कत है कि इनके बजट गिर गए, बढ़ने की बजाय। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जीडीपी ग्रो करती है, देश बड़ा हो रहा है, तो हमारा जो सामाजिक सुरक्षा का प्रोग्राम है वो और उदार हो, लेकिन उदार होने की बजाय उसका हमें दिख रहा है कि वो सिमटता जा रहा है। तो एक्चुअली मध्याह्न भोजन में आज भी एक बच्चे के लिए प्रतिदिन का 6 रुपए से कम
का प्रावधान है केंद्र की तरफ से, और उसकी वजह से फिर आपको वही मिलता है, कभी नमक और चावल, कभी बिल्कुल पानी जैसी दाल। जहाँ जिन राज्यों ने अंडे का बंदोबस्त किया है वहाँ पर अंडा मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अंडा बाजार में 7 रुपए के आसपास है और उसका प्रावधान 5 और 6 रुपए के बीच में है, वो भी नहीं दे पा रहे। और जहाँ पे नहीं दिए जा रहे थे अंडे, वहाँ पर जब भी प्रस्ताव रखा जाता है कि अंडा जोड़ा जाए, तो कुछ लोग, एक छोटा वर्ग कोई है जो विरोध कर देता है, और उसकी वजह से सरकारें डर के बैठ जाती हैं कि अच्छा ठीक है हम अंडा नहीं देंगे। हालांकि अंडा बहुत जरूरी है, उसमें पोषण है, सारे पौष्टिक वो इंग्रेडिएंट्स हैं। विटामिन सी को छोड़कर छोटे बच्चों का पेट छोटा होता है, इसीलिए छोटे बच्चे को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में हम खिलाते हैं। तो अंडा एक ऐसी चीज है, वो न्यूट्रिएंट डेंस है, वो जगह नहीं लेता। अगर एक अंडा एक बच्चे को मिल जाए तो उसको बहुत सारे जो उसको पोषण चाहिए उसमें से काफी कुछ मिल सकता है। लेकिन इसका भी विरोध कहीं कहीं पर काफी राज्यों में किया जा रहा है। सरकारी आंकड़े हैं, इससे पता चलता है कि एक तरफ पिछले 10 साल में वास्तविक मजदूरी भारत में नए के बराबर है, क्योंकि जीडीपी तो कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया में सबसे तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन जो मजदूर की मजदूरी है वो इन रियल टर्म्स इज मोर और लेस वेयर इट वाज 10 years ago। ये बड़ा रोजगार का संकट का एक प्रतीक है। इसके पीछे ये है कि लेबर डिमांड इज नॉट ग्रोइंग। और दूसरा हमने ये दिखाने की कोशिश की कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो ढांचा धीरे धीरे इसके पहले बन रहा था, इसमें रोजगार है, का सुरक्षा, पेंशन के लिए पेंशन की जितनी योजना है, और वो यूपीए के समय काफ़ी तेजी से बढ़ रहा था, वो भी एक तरफ मजदूरी नहीं बढ़ती है, दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा का ढांचा कम ये चुनाव के समय बड़ा मुद्दा है। वो खास करके झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड की गरीब जनता मोस्टली मजदूरी से जी रहा है, मोस्टली मजदूरी रोजगार से उम्मीद है कि अपना जीवन में सुधार ला सके। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये वेज पर बहुत कम ध्यान दें, खास करके जो हमारे स्वास्थ्य है, बेरोजगारी के आंकड़े को देखा है, जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि जो बेरोजगार मजदूर है वो कहीं नहीं करता है, कुछ करता रहता है, बिना बेचता है या रिक्शा बेचता है, कुछ करता है, इसका नतीजा क्या है कि वो बेरोजगारी के आंकड़े में नहीं। अगर शिक्षित बेरोजगार है तो खाली बात है, घर पे तो शायद शामिल होगा, लेकिन असली गरीब मजदूर शामिल नहीं। So we should pay less attention to unemployment statistics and much more to real wages, and we should recognize the symptom of the unemployment crisis. The stagnation of wages for as long as 10 years, और हमने कभी नहीं देखा कि 10 साल तक जीडीपी इतना तेजी से बढ़ा है in real terms।